जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के कैन और कुड की प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग स्टाइल में है। हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कि कैन और कुड का यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है। और बेसिकली हम दोनों के कंपैरिजन पे भी ध्यान देंगे कि अगर कैन और कुड में क्या अंतर है, क्या कैन सीखने के बाद कुड के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, या बहुत अलग अलग तरीके के सेंटेंस लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ही कंपलसरी है अगर आपको कैन और कुड को बहुत अच्छे से समझना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक साइड यहाँ पे कैन लिख लेते हैं, कैन, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कुड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कुड। तो कैन का हिंदी मतलब होता है सकता, सकता है। ठीक है, हिंदी मतलब सकता है। अगर इसमें हिंदी की मतलब की बात करूंगा तो ये हो जाएगा सकता था। ठीक है, सकता था, केवल क्या बदलेगा, था, और यहाँ पे क्या रहेगा, है। तो ध्यान रखना, कैन का हिंदी मतलब क्या होगा, सकता है, और कुड का हिंदी मतलब सकता था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर मैं इसके यूज की बात करूं कि कैन का यूज कहां कहां पे होगा, तो ये हो जाएगा, हमें किसी भी सेंटेंस की हमको एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। ठीक है, योग्यता को आप बताने के लिए एबिलिटी का मतलब क्या होगा, योग्यता। कैपेसिटी मतलब क्षमता। ठीक है, परमिशन मतलब अनुमति। ठीक है, और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुड की अगर मैं बात करूंगा, कुड का यूज कहां कहां पे हो जाएगा, तो भाई आपको ध्यान रखना है, सिंपल एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जहां जहां कैन लगेगा, वहां वहां क्या लगाएंगे, हम कुड लगाएंगे। बट ध्यान रखना क्या, कैन का पास्ट ही कुड होता है। कैन का क्या होता है भाई, पास्ट। मतलब जो सेंटेंस सकता है होगा, अब उसका किस में बना देगा, पास्ट में बना देगा। जैसे मैं बोलता हूं कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, अगर मैं पास्ट में चला जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, तुम इंग्लिश बोल सकते थे। ठीक है, तो बस चेंज थोड़ा सा बस आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जहां जहां पे हम कैन यूज करेंगे वहां पे कुड भी यूज करेंगे, बस कैन का पास्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट को एक्सप्रेस करेगा। अगर मैं बात करूंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर का हेल्प करके आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। इस स्ट्रक्चर में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा कुड हो जाएगा भैया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा, या इसको कांट भी लिख सकते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सिंपल यहां पे भी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम सेंटेंस को बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लूं जो किसके लिए है, योग्यता एबिलिटी के लिए है, तो बताइए योग्यता वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अच्छा, सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे मैं बोलता हूं मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मेरी माँ खाना बना सकती है। ठीक है, तो जहां जहां भी सकता है आ रहा है वहां पे क्या लगा देंगे, सकता था, तो किसके लिए बन जाएगा, पास्ट के लिए। जैसे तुम माँ खाना बना सकती थी, तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस जो आप सोच सकते हैं, जो भी आप डेली यूज करते हैं, उन सारे सेंटेंसों को आपको कैन और कुड की हेल्प से बनाना है। तो सेंटेंस पहला मैं क्या लेता हूं, वह इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पे वह इंग्लिश बोल सकता है, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास इंग्लिश में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट मिलता है, तो वह की इंग्लिश क्या होती, ही। फिर जाना है सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट में जाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए कहाँ पे जाना है भैया, लास्ट में जाना है। ठीक है, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ मिलती है, लास्ट में मिलती है। तो सकता है आपके पास है, और सकता है कि इंग्लिश क्या होती है हमारे पास, कैन होती है। तो ही कैन, इसके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल से हमको क्या मिलता है, वर्ब मिलता है। ठीक है, और वर्ब क्या हमारे पास, बोलना, तो ही कैन स्पीक, क्या बोल सकता है वो, इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये कहां से आया, आपको पता है कि मैंने क्या बोला, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो केवल कैन नॉट बना देंगे और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुड के लिए बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वह इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, वह इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे केवल क्या बचे, चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। ठीक है, टाइम कौन बताएगा हमारे पास, था, जो पास्ट को एक्सप्रेस करेगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब ही, और लास्ट में जाना है, सकता था के पहले इंग्लिश क्या हो जाएगी, कुड। ठीक है, ये आपको बताया ना, सकता था को क्या बोलते हैं, कुड। ही कुड, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, ही कुड स्पीक, और ये हो जाएगा हमारे पास इंग्लिश। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, ही कुड, कुडंट भी लगा सकते हो, या कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। दूसरे और भी बहुत सारे सेंटेंस की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं कैपेसिटी से। तो जैसे मैं बोलता हूँ, मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस आपने ले लिया। अब सबसे पहले हमको सब्जेक्ट मिलेगा, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, फिर जाना है लास्ट में, सकता है को क्या बोलता हूँ, कैन, आई कैन, फिर हमारे पास मिलेगा वर्ब। वर्ब क्या है, दौड़ना। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है बताइए, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन, 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 रन। आई कैन रन, कितना दौड़ सकते हो आप, 2 किलोमीटर। ठीक है, आई कैन रन 2 किलोमीटर। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट रन 2 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, कांट लग जाएगा, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा तो सकता है के प्लेस पे क्या लगा दूंगा, था लगा दूंगा। मतलब ये हो जाएगा, मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता था।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आई कुड रन 2 किलोमीटर। ठीक है, फुल स्टॉप। तो सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब बस बदलेगी, बाकी सेंटेंस आपके सेम रहेंगे। आपको सेंटेंस खुद से बनाना है, बहुत सारे सेंटेंस बना के कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है। बाय द वे, मैं कैन और कुड का एक प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि सेंटेंस कितने आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे। कैसे भी करके आपको बोलना है। ठीक है, अगर आपको स्पोकन सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा, मतलब आपको मुंह को खोलना है। ठीक है, किसी भी तरीके से सेंटेंसों को बोलो, गलत होगा और क्या होगा, ठीक है, बट बोलना तो है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हो सकता है धोखे से सही निकल जाए। ठीक है, तो आपको बोलना है। तो जैसे बताइए, मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं लिख सकता हूं। अब आप सेंटेंस बनाइए, मैं लिख सकता हूं, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई कैन राइट। नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, आई कैन नॉट राइट। अगर पास्ट में इसको बनाना होगा कुड के साथ, तो मैं लिख सकता था। ठीक है, और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट राइट। ठीक है, बन रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे बनाते हैं, मैं मोबाइल चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट मोबाइल। यहां पे मैं मोबाइल चला सकता था,